मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी दो बिंदुओं के दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। वे दोनों बिंदु अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हो तब, या फिर वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ना हो के किसी क्वाड्रेंट में हो तब, है ना। तो हमने जो कल फर्स्ट पार्ट देखा उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स को, ऑर्डिनेट मतलब दोनों बिंदु यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू, दैट मीन्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हम कह सकते हैं, दोनों पॉइंट्स के दिए हुए थे, तब हमारे लिए निकालना आसान है। लेकिन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ या प्लेन में कहीं पर भी कोई दो पॉइंट है और उनके बीच की दूरी हमें पता करनी है तो उसको हम ईजिली डिस्टेंस फार्मूला से पता कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बच्चों कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करते हैं, है ना। तो कोई भी फार्मूला जब बनता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बेस होता है। ऐसा नहीं कि हमें हर चीज़ याद करनी हो, है ना, कि ज़रूरी नहीं कि मुझे याद ही करना पड़ेगा कि ये फार्मूले की वैल्यू ये है। नहीं, अगर मैं उसको समझ लेती हूँ तो कभी भी मैं वो फार्मूला ईजिली डिराइव कर सकती हूँ या बना सकती हूँ। तो चलिए हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम फिर से अगेन जो क्लास 9th में हमने पढ़ा है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, वाई एक्सिस, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है या हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें हम दो कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर लेंगे। तो सपोज़ कि ये एक्स डैश एक एक्सिस है, यानी एक डायमेंशन हो गई, एक दिशा हो गई, वाई डैश दूसरी दिशा हो गई। तो इन दो मतलब टू डायमेंशनल फील्ड में हम डिस्टेंस पता करेंगे। कौन से दो पॉइंट? पॉइंट पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो पॉइंट पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस पता करने के लिए, या अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना हो, एक पॉइंट फर्स्ट में हो दूसरा सेकंड में हो, तभी भी ये फॉर्मूला यूजफुल है। एक पॉइंट सेकंड में दूसरा थर्ड में, या एक फर्स्ट में और एक थर्ड में, एक फर्स्ट और फोर्थ में, किसी भी क्वाड्रेंट में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने फॉर आवर सेक कंसिडरेशन के लिए हमने इसको यहाँ पर अभी पी क्यू लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज पी के कोऑर्डिनेट से बच्चों x1 y1, अब x1 क्या है और y1 क्या है ना। तो देखते हैं, ओरिजिन O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ तक का, इसका नाम है x1, और ओरिजिन से y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x एक्सिस के ऊपर, उसका नाम है y1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं बच्चों, आपको पता है ये बात। तो पहले x एक्सिस का मेजरमेंट लेंगे, फिर y एक्सिस। सो x एक्सिस का मेजरमेंट है x1 यूनिट, क्योंकि अभी वैल्यू नहीं है तो थोड़ी देर के लिए लेते हैं x1 यूनिट, और y एक्सिस पे मेजरमेंट है y1 यूनिट। तो ये हमारे पास x1 y1 p कोऑर्डिनेट p के पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसे ही q पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का जो यूनिट है बच्चों, डिस्टेंस है, वो x2 है। x2 की कुछ वैल्यू हो सकती है 5, 10 जो भी होगी, और यहाँ से लेकर के ओरिजिन से x डैश के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ऑर्डिनेट, ये जो वैल्यूज़ है ये दोनों एब्सिसा की वैल्यू है। एब्सिसा a कम्स फर्स्ट, o कम्स लेटर, है ना, ये कल हमने पढ़ा था। और ऑर्डिनेट बाद में, तो y एक्सिस बाद में, तो y1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y2। अब आपको आसानी से ये डिस्टेंस पता चल गए, पॉइंट्स के नाम पता चल गए, x1 y1 x2 y2। अब हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा अभी हम देखते हैं। अगर ये नंबर होता तो हम फटाफट क्या करते, x2 माइनस x1 कर देते, लेकिन अभी नंबर नहीं है तो हम ठीक है जो वैल्यू दी है उसी के हिसाब से करते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, पी क्यू का डिस्टेंस पता करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और ये परपेंडिकुलर, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क करते हैं ताकि आपको ट्रायंगल दिखाई दे। और ये ट्रायंगल कैसा है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो पी क्यू तो वो हो गए, हम इसका एक कुछ नाम दे देते हैं आर, पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हम अभी लगाने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले उसके लिए हमें पी आर डिस्टेंस पता होना चाहिए और क्यू आर पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी आर, तो डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू पी आर फाइंड आउट करेंगे बच्चों। डिस्टेंस पी आर या लेंथ पी आर कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर, पी और आर के बीच का डिस्टेंस। तो हम ये कैसे पता करेंगे? तो ओरिजिन से लेकर के लास्ट पॉइंट आर तक का डिस्टेंस
माइनस ओरिजिन से लेकर के P तक का डिस्टेंस, तो आपको PR मिल जाएगा। सो अगर ये PR इसके पैरेलल है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन P to R इज़ x2, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है x2 यूनिट, x2 माइनस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का नाम है x2 यूनिट, और यहाँ से ओरिजिन से x1 तक के यूनिट का नाम है x1 यूनिट, ये x2 यूनिट। सो x2 माइनस x1 विल गिव यू, देखो हम दूसरे कलर से आपको दिखाते हैं, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना पोर्शन मिलेगा, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का नाम है x2 माइनस x1, यानी दैट इज पैरेलल टू PR। तो PR की वैल्यू हो गई x2 माइनस x1। सिमिलरली बच्चों डिस्टेंस QR पता करना है मुझे, डिस्टेंस QR इज इक्वल टू, तो QR देखने के लिए फिर से देखिए बच्चों, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी, यानी ये यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसका नाम है y2, और ओरिजिन से y1 तक की दूरी का नाम है y1, यानी यहाँ से इतना पोर्शन का नाम है y1। सो अगर पूरा y2 माइनस y1 करेंगे तो हमको ये पोर्शन मिल जाएगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे रेड पेन से, इतना। और हमें यही पता करना था बच्चों QR, तो QR का डिस्टेंस क्या मिल गया हमारे पास, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ठीक है बच्चों। नाउ इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल्ड एट R पे 90 डिग्री है, तो R पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइन हाइपोटेन्यूस होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। सो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट, और प्रॉपर्टी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू क्या है बच्चों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया हमने, PR और QR की वैल्यूज़ रख दी, और क्योंकि हमें PQ पता करना है और यहाँ पे PQ स्क्वायर दिया है, तो हम क्या करेंगे, PQ पता करने के लिए ये वाले राइट हैंड साइड में स्क्वायर का इन्वर्स ऑपरेशन होता है स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये आपको PQ की वैल्यू मिल गई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस फॉर्मूला और डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। और अब इसमें याद रखने की आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई बच्चा बाई मिस्टेक कहते हैं कि मैडम हमने x2 माइनस x1 क्यों याद रखें, हमें याद नहीं रखना, हम x1 माइनस x2 लिखते हैं। तो अगर कोई बच्चे ऐसा भी लिखना चाहते हैं बच्चों, PQ इज इक्वल टू, अगर आप इसी फॉर्मूले को जस्ट मिनट ऐसा लिखना चाहते हैं कि PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो भी गलत नहीं है, तभी भी आप लिख सकते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, स्क्वायर के बाहर जब भी नंबर निकलेगा आइदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अभी आपको यही क्वेश्चन करके दिखाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दो वैल्यूज़ लेकर के। जैसे कि सपोज़ कि P के कोऑर्डिनेट्स हम थोड़ी देर के लिए ले रहे हैं, आपके सामने देखकर आपको लग रहा होगा P के कोऑर्डिनेट्स 2 and 3, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 3, और एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं यहाँ पर देख करके, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4। और अब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकालेंगे डिस्टेंस। अब हमारे पास x1 y1 x2 y2 के बदले कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो अब मुझे ये पूरी प्रोसेस नहीं करने की ज़रूरत है कि पूरा डायग्राम बनाऊंगी मैं, फिर P और Q को लोकेट करूं, x1 y1 x2 y2 डिनोट करूं, ऐसा सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पूरा डेरिवेशन तैयार है और डिस्टेंस फॉर्मूला रेडी है, रेडी टू यूज़, है ना। तो अब हम सीधे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट,
वी कैन सिंपली अप्लाई, हम सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज नथिंग बट अंडर रूट पहले का नाम x1 y1 x2 y2। अब आप ये देखिए एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, अगर आप 2 - 5 लिख देते हैं बाई मिस्टेक, बस इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, x की वैल्यू से x ही सब्ट्रैक्ट करें। फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट मीन्स एब्सिसा से एब्सिसा को सब्ट्रैक्ट करो, ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, गड़बड़ नहीं करना है। 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 होल स्क्वायर। बाय मिस्टेक किसी बच्चे को लगता है कि मैम मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिखना था क्योंकि फॉर्मूले में तो x2 - x1 था, तो चलिए वैसा भी लिख के देखते हैं। तो आप लिख दीजिए 5 - 2 होल स्क्वायर, और हम चेक करेंगे कि दोनों मेथड में आंसर सही आता है या नहीं आता है। देन 5 - 2 होल स्क्वायर एंड 4 - 3 होल स्क्वायर। इन दोनों ही केसेस में बच्चों हम चेक करते हैं। फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस अगर हम कंसिडर करेंगे तो क्या आने वाला है स्क्वायर रूट में 2 - 5, 2 - 5 माइनस बड़ा है तो यू विल गेट -3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 यू विल अगेन गेट -1 होल स्क्वायर। एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर भी 9 ही आएगा और +3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, सो यू विल गेट √10। ऐसे ही बच्चों हम सेकेंड वाला फॉर्मूला उठाते हैं। सेकेंड वैल्यू लेंगे तो अंडर रूट 5 - 2 3 स्क्वायर प्लस 4 - 3 1 स्क्वायर, दिस विल गिव यू 9 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू √10। अब आप खुद एनालाइज करो, खुद चेक करो कि चाहे आप x1 - x2 फॉर्मूले से ये वैल्यू फाइंड आउट करो या x2 - x1 से फाइंड आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स कोई बच्चा बाय मिस्टेक ये फॉर्मूला लिखे चाहे इस तरह से लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कोऑर्डिनेट में ध्यान क्या रखना है बच्चों, x की वैल्यू को x से ही सब्ट्रैक्ट करना है और y की वैल्यू को y से सब्ट्रैक्ट करना है। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडेज़ क्लास. You just go through this formula and apply few questions on it. If you have any doubt, you please ask me. Thank you.